अलीगढ़ शहर के एक बाजार की हालत बयां करती ये वीडियो बता रही है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें अब गलियां बन चुकी हैं। जी हां, ये अब आम बात है कि दुकानदार अपना सामान सड़क घेर कर लगा लेते हैं, जिससे यहाँ की नालियां बंद हो गई हैं और जो बची कुची सड़क है उस पर ठेले वाले अपना हक जमा लेते हैं। वेंडिंग जोन न होने के कारण आम आदमी परेशान है। इस कारण बाजारों में ट्रैफिक और आम आदमियों का चलना मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से जो लंबे समय से ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और इस वक्त हम हैं रेलवे रोड पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर वक्त एक जाम यहाँ पर लगा रहता है और जाम के मद्देनजर हम यहीं के एक व्यापारी से बात करने जा रहे हैं जिनको काफी परेशानी है। सर, आपका नाम? नवीन सारस्वत। सर, आपको यहाँ जाम यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं हमेशा लगा रहता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जाम की समस्या से हमारे जो है मार्केट में बहुत फर्क पड़ रहा है। ये समझिए 30 से 35% हमारी जो सेलिंग जो है कम हो चुकी है। हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ चुका है। ठेले खड़े रहते हैं, परमानेंट ठेले यहाँ पर हैं। हालांकि जो रनिंग में है वो तो उसकी सीमा ही नहीं कोई, लेकिन ऐसे भी ठेले हैं जो कि परमानेंट खड़े रहते हैं यहाँ पर। कुछ दुकानदार लोग ने लगवा रखे हैं जो कि अच्छा नहीं है, और दुकानों को आगे लोगों ने फड़ लगा रखे हैं। जैसे कोई दुकान बंद है तो उसके आगे बिल्कुल ऐसा सजा रखा जैसे कोई शोरूम हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरा फुटपाथ बल्कि 1 फुट और घेर लेते हैं, उसके आगे जगह नहीं बच पाती, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जाम भी ऐसा लगता है कभी 1-1 घंटा तक जाम रहता है, जिससे कि हमारे व्यापार पर बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन लोग बात सुनने की तरह नहीं, प्रशासन जो है वो कभी कभी आता है और अब लोग हटा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर वही ढाक के 3 पार। बहुत कोशिश करती है, लोगों से कहते हैं लेकिन कोई सुनने की तैयार नहीं। जब तक कि प्रशासन सख्त ना हो, कम से कम हर हफ्ते कम से कम एक उनको रूट ऐसा करना चाहिए अपना रनिंग में, ताकि लोगों को भय हो, डर हो। परमानेंट रूप से मतलब उनको करना चाहिए निरीक्षण। आप कब से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं? मुझे तकरीबन यहाँ 20 साल हो गए रेलवे रोड पर। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको क्या फेस करनी पड़ती है रेलवे रोड पे एक बिजनेसमैन होने के नाते? मुझे तो सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बहुत कम है। पार्किंग गवर्नमेंट ने कराई नहीं रखी है। ये अलीगढ़ का मेन बाजार होते यहाँ पर पार्किंग नहीं दे रखी है इन्होंने, और पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। पार्किंग कोई कस्टमर आता है तो रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर देता है। इससे फिर दुकानदारों में भी मतभेद होते हैं कि इसने मेरी दुकान के आगे खड़ी कर दी, इसने मेरी दुकान के आगे खड़ी कर दी। इससे मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था दें यहाँ पर। और दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ ट्रेडियों की वन वे होना चाहिए, नो एंट्री होनी चाहिए यहाँ मेन मार्केट में। और ये ट्रेनियाँ चला रहे हैं ई रिक्शा, छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं 18 साल से कम उम्र के, जिससे एक्सीडेंटों का ज़्यादा वो होता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा बात होती है कि इनसे जाम भी बहुत लगता है रेलवे रोड पर मेन बाजार में। देख सकते हैं हर वक्त जाम लगा रहता है, तो ऐसा जाम क्यों लगा रहता है और इसका क्या सोल्यूशन है? मैम देखिए, रेलवे रोड पे जो जाम की स्थिति है उसके लिए जितना प्रशासन जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार जो है वो यहाँ का लोकल पब्लिक है ना। जो जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों ने जितना अतिक्रमण किया हुआ है रोड पे, उस वजह से रोड पे चलने के लिए जगह बहुत कम रह जाती है। बची कुची कसर जो है वो टिर्री वाले और ये ठेले वाले जो है ये लोग पूरी कर लेते हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे जो है ठेले वालों को हटवाएं, उन लोगों के लिए एक अलग से वेंडिंग जोन बनवाइए और इस एरिया के लिए टिर्रिया जो है वो फिक्स करें जो कि केवल इसी एरिया में चलें। सेकंड थिंग, थोड़ा सा सख्ती रखें दुकानदारों के ऊपर भी कि वो लोग जो है रोड पे अपना अतिक्रमण कम से कम लाएं। तीसरी चीज़ जो इसमें हेल्प करेगी वो करेगी पार्किंग। जब वो लोग पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो जो भी कस्टमर यहाँ पे आएगा वो बजाय रोड पे अपना व्हीकल लगाने के वो पार्किंग में जब व्हीकल लगाएगा तो उससे भी रोड पे जो है जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। 2-3 पुलिस वाले अगर रेगुलरली पेट्रोलिंग करेंगे तो 100% लोगों को भी ये समझ रहेगी कि भाई हमें किस तरह से चलना है। रॉन्ग साइड ना चल के वो लोग जो है जाम में हम लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। जहां लापरवाही बरतने वाले गैर जिम्मेदार कर्मचारियों की कोई कमी नहीं, वहां समाज में ऐसे उदाहरण भी हैं जो व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका नाम? मुकेश अग्रवाल, रेलवे रोड पर बिजनेस करता हूं और सबसे बड़ा दुख का विषय है आज जो इंक्रोचमेंट बिजनेसमैनों ने कर रखा है, बेहद दुख का विषय है। सरकार हमारी है, देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, मगर थोड़ा सा भी अगर बिजनेसमैन अटेंशन हो जाए अपने बिजनेस के ऊपर तो ये परेशानी हमारी जाम की नहीं आए। रेल रोड पर इतनी बुरी स्थिति है जो पहले शायद कभी 10 साल पहले नहीं थी, और आज मैं देखता हूं कि हर दुकान के आगे ठेले लगा हुआ है।
इस कदर ई रिक्शे बाजार में घूम रहे हैं जिनको कोई कंट्रोल करने वाला हमारे यहाँ शायद है ही नहीं। एक परेशानी और मैं नई आजकल देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर्स जो पहले नहीं निकलते थे वो इतना लोड लेकर निकल रहे हैं और सबों ने नगर निगम अलीगढ़ लगा रखा है, जबकि नगर निगम वाले 5 ट्रैक्टर हैं, 95 वो लोडर हैं जो मलबे को मिट्टी को ढोते हैं। उनको रोकने वाला हमारे शहर में कोई नहीं है। पुलिस वाले केवल अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ना कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगें तो ये जाम का कारण आधा तो वो ख़त्म कर सकते हैं। उनके अंदर ताकत भी है, पावर भी है, यूनिफॉर्म भी है, मगर करने में वो क्यों पीछे हैं, क्या उनको डर है, ये ईश्वरी मालिक है। मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। तो थोड़ा सा अगर सरकार भी इस ओर ध्यान दे तो बहुत आनंद आ जाएगा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप कुछ ना करें, रिंग रोड की तरह सर्कुलर घुमा दें ना पूरे शहर के ट्रैफिक को, तो इतना स्मूथली चलता रहेगा जो कभी भी शायद आम आदमी को परेशानी नहीं आएगी। और इतना पॉल्यूशन होता है कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है आज के समय में। इन सारी जन परेशानियों का पिटारा लेकर जब हम नगर आयुक्त के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। वाटर लॉगिंग का एक सबसे बड़ी समस्या जो हमने लोगों से सर्वे किया है और पूछा है वो ये भी एंक्रोचमेंट। ये मेरा सवाल जो है मेयर साहब से भी रहा है, डीएम साहब से भी रहा है। एंक्रोचमेंट मार्केट्स में जो लोगों ने कर रखा है, दुकानदारों ने कर रखा है, अपने स्टैचूज हैं या कपड़े हैं, कोई भी सामान है, नालियां तो छोड़ी उन्होंने सड़कों तक कर रखा है। बचा कुचा जो बचे रहती है वो हॉकर्स ने ले लिया है। वेंडर जोन नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ, तो ऐसा क्यों नहीं कोई एक वेंडर जोन बना दिया जाए जहाँ हॉकर्स जो है वहीं पे खड़े रहें, ठेले वाले वहीं पे खड़े रहें और जो एंक्रोचमेंट है वो सारा अंदर हो जाए, जिस वजह से शायद वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाए। नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जो आपने मार्केट में इंक्रोचमेंट की बात करी है। देखिए, मार्केट में इंक्रोचमेंट को हटाना ये दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो सरकार की भी जिम्मेदारी है और जो मार्केट में हमारे व्यापारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इसमें कई सीरीज़ ऑफ बैठकें पहले भी हुई थी, मेरे से आने से पहले हुई थी, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम कैरिजवे डेवलपमेंट है। परंतु उस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि उसमें 16 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। तो जो आपने बताया कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस शहर के लोगों ने पहले ही जो स्मार्ट सिटी की बैठकें हुई होंगी सबके सजेशन से ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है और इस शहर में 16 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं। और ये वेंडिंग जोन, मैं ये ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये 2-4 महीने में आपको दिखने लगेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 1 साल 1.5 साल लग सकता है और उसके बाद निश्चित तौर पे इस शहर में 16 वेंडिंग जोन आपके हो जाएंगे। कुछ वेंडिंग जोन और हम लोग नगर निगम से प्लान कर रहे हैं। अगर ये वेंडिंग जोन अगले 1-1.5 साल में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी समस्या जो हमारे हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो बेसिकली सड़क पे अपना लगाते हैं, उनको शिफ्ट करने में आसानी होगी। दूसरा, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि ये जो सड़क के किनारे जो भी हमारे वेंडर्स होते हैं, ये इनका रोज़गार का एकमात्र साधन होता है, बहुत गरीब लोग होते हैं। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो वेंडिंग जोन इनके लिए बना रहे हैं ताकि इनको शिफ्ट कर सकें। दूसरा, हम लोग PM स्वनिधि स्कीम चल रही है, उसमें हम लोगों ने करीब 25,000 के आसपास वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो सड़क पे इस तरह से रहते हैं, जिनके वजह से समस्या भी आती है। उनको हम लोग PM स्वनिधि से भी लिंक करके हम लोग उनको लोन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका स्टेटस और ऊपर हो जाए और वो और अच्छे से अपना रोज़गार को कर सकें, सड़क पे आके उनको रोज़गार करने की ज़रूरत ना हो। तो उसमें लगभग 9,000 लोगों को हम लोगों ने बैंकों से जोड़ भी दिया है, उनको लोन भी दिला दिया है। उम्मीद है कि इस स्कीम से भी काफ़ी लोगों का थोड़ा उससे आगे उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो दोनों स्कीम है, वेंडिंग जोन वाली और PM स्वनिधि से, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि हम लोग इस समस्या से अगले 1-1.5 साल में निपटारा पा पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरी जिम्मेदारी है हमारे नगर निगम की, ट्रैफिक पुलिस की, प्रशासन की, सभी की जिम्मेदारी है कि जो अननेसेसरी इंक्रोचमेंट हो गया है उसको हम लोग को हटाना भी चाहिए। उसके बारे में समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है, उसमें काफ़ी गतिरोध की भी संभावना बन जाती है। बीच में नगर निगम की टीम ने एक मार्केट में हटाने का प्रयास किया था, काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट हटाया था, परंतु उसमें गतिरोध हुआ था तो फिर नगर निगम की टीम पे FIR भी हो गया था। तो तमाम चीज़ें उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ओवरऑल अगर कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग इसमें प्लान करा के काम करेंगे, इंक्रोचमेंट भी हटाएं, वेंडिंग जोन भी बनाएं, जो ये गरीब लोग हैं जो इंक्रोचमेंट वहाँ पे कर रहे हैं अपना रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, इनको कुछ स्कीम्स से लाभ भी मिले, तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में इसका हम लोग समाधान निकाल पाएंगे।